कि जैसे ही 5:25 पर सूरज डूबा आप फौरन रोजा इफ्तार कर लो, लेट मत होइए। अब जर्जीस साहब के यहाँ मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा है सुबह। जर्जीस साहब की आंख लग गई, 7 बजे उठे। क्या हुआ यार, सहरी नहीं कर, अच्छा कितना 5 बजे सहरी का टाइम खत्म था, 7 बज गए, 2 ही घंटा तो लेट हुए, चलो अब सहरी कर लेते हैं। सहरी 7 बजे कर ली। उधर 5:25 पर इफ्तार का टाइम हो गया, नहीं अभी नहीं इफ्तार करेंगे क्योंकि 2 घंटे बाद सहरी की थी, इसलिए 2 घंटे बाद इफ्तार करेंगे। उधर हम 5:25 के बजाय 7:25 में इफ्तार कर रहे हैं। टाइम तो बराबर हो गया ना, टाइम तो बराबर हो गया ना, लेकिन ये रोजा नहीं माना जाएगा क्योंकि सहरी का टाइम खत्म हो रहा था 5 बजे। आपको 4:59 तक सहरी करना थी, 5:01 पे नहीं करना थी, लेकिन आप तो 7 बजे कर रहे हैं। आपने उसूल तोड़ दिया, ज़ाब्ता तोड़ दिया, नबी अकरम का बनाया हुआ कानून तोड़ दिया, इसलिए आपका रोजा कबूल नहीं किया जाएगा। चाहे आप 7:30 बजे खोलें, 8:30 बजे खोलें, 9:30 बजे इफ्तार करें, लेकिन नहीं माना जाएगा क्योंकि रोजा रखना मकसद नहीं है, शरीयत की पाबंदी कराना मकसद है। आइए एक और चीज से समझा देते हैं हम आपको। एक कागज है मेरे पास, मान लीजिए जेब में पड़ा होगा, ये मान लीजिए एक लिफाफा है हमारे पास, इस पे मैंने एक लेटर लिख दिया और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। सुनिएगा, बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूं, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, लेकिन उस पर 5 रुपए का जो टिकट लगता है सरकारी लिफाफे पर, वो हमने चिपका दिया, सरकारी टिकट, और एड्रेस लिखा। बताइए तो जब 5 रुपए का सरकारी टिकट लग गया और एड्रेस भी सही है, तो हमारा लेटर अपने एड्रेस पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। सरकारी टिकट नहीं लगाया, लेकिन लिफाफा हमने 1000 रुपए का खरीद लिया, बहुत खूबसूरत है, डिजाइनदार है, बहुत अच्छा है, कागज बड़ा उम्दा है, उसकी कीमत 1000 है। उस लिफाफे पर हमने लेटर लिखकर रख दिया, लेकिन सरकारी टिकट 5 रुपए का नहीं लगाया, तो क्या वो अपने एड्रेस पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो बैरिंग बन जाएगा, आपसे वसूल कर लिया जाएगा 10 गुना। नहीं पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि उस पर सरकारी मोहर नहीं लगी है, सरकारी टिकट नहीं लगा है। तो पता चला कि 5 रुपए का सरकारी टिकट लग गया। मा अताकुमुर रसूल का पहला तर्जुमा क्या होगा? मा अताकुमुर रसूल, रसूल जो दे वो ले लो। सुनिएगा क्या मतलब हुआ? मा अताकुमुर रसूल, 12 नहीं 12,000 पढ़ लो, मगरिब की नमाज 5 नहीं 7 पढ़ लो, 7 नहीं 7,000 पढ़ लो, तरावी 8 नहीं 20 पढ़ लो, 20 नहीं 20,000 पढ़ लो, लेकिन उस पर सरकार की मोहर नहीं है, यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है, तो वो हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, रकातों की तादाद का कोई मसला नहीं है, मसला यह है कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है? माताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल तुम्हें जो दें, जिसने माँ को समझ लिया वो सब कुछ समझ गया। आज पूरी तकरीर मेरी समझ जाओगे अगर माँ को समझ लिया। माँ ये वाली माँ नहीं जिसके पेट से बच्चे पैदा होते, ये माँ नहीं, मा अताकुमुर रसूल। यहां इस आयत में जो लफ्ज़ माँ आ रहा है उसको मैं कह रहा हूं। मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, माँ के 2 माना हैं, जहन में रखिएगा, दिमाग में, माइंड में। माँ के कितने माना हैं? यहाँ इस जगह 2। पहला माना जो, और दूसरा माना जितना। तो पहुंच जाएगा। 1000 का खरीद लिया लेकिन सरकारी टिकट नहीं लगा तो नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से जोहर की नमाज 10 नहीं 12 पढ़ लो, रसूल जो दें वो ले लो। और दूसरा माँ का तर्जुमा यहां ये होगा, मा अताकुमुर रसूल, रसूल जितना दे उतना ले लो। मतलब समझ रहे हो क्या? ना उसमें ज्यादा कर सकते हो ना उसमें कम कर सकते हो। अगर मगरिब की 3 रकात दी है फर्ज तो 3 ही पढ़ना है। अब अगर कोई 5 पढ़ ले तो गुनाहगार होगा। अल्लाह के रसूल ने वुजू बनाने का हुक्म दिया तो 3 बार हाथ धुलने को कहा, 3 बार कुल्ला करने को, 3 बार नाक में पानी डालने को, 3 बार चेहरा धुलने को। अब कोई आदमी कहे यार मैं 4 बार धुल लेता हूं, जितना ज्यादा धुलो उतना ज्यादा चेहरा साफ होगा, जितना ज्यादा हाथ धुलो उतना ज्यादा हाथ साफ होगा, जितना ज्यादा पैर धुलो उतना ज्यादा पैर साफ होगा। तो माफ कीजिएगा, जो आदमी आज़ाए वुजू को 4 बार या 5 बार धुलता है तो उसका वजू होगा?
नहीं, सुन्नत के खिलाफ करने पर उसकी नमाज रद्द कर दी जाएगी। कहने के लिए और हंसाने के लिए मैं आपको तकरीर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस का वाकया सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन इस वाकये में यह आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। दो कदीम सहाबा हैं और सफर कर रहे हैं, और इतना याद रखना, गलती बड़े बड़ों से हुई है। कोई आदमी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि हमसे खता नहीं हो सकती है। इस्लाम जानबूझकर खता करने को गुनाह करार देता है, लेकिन अनजाने में, मसलन हम बहुत पढ़े लिखे, एक मिसाल दे रहा हूं, मान लीजिए मैं बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन हमको तहकीक करने में कोई गलती हो गई, लेकिन इल्म हो जाने के बाद कि सही चीज ये है, हम जो है वो गलत है, तो फिर सही चीज आ जाने के बाद हमको गलत चीज को छोड़ना पड़ेगा, हमें गलत चीज को तर्क करना पड़ेगा। इल्म हो जाने के बाद भी हम उस पर जमे हुए हैं तो वो ठीक नहीं है। आइए मैं तुम्हें लेके चलता हूं एक ऐसे मंजर की तरफ, आपको बड़ी हंसी आएगी, आपको बड़ा मजा भी आएगा, लेकिन मजा को गुनाह पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जितना दिया था इसने उतना नहीं लिया, बल्कि नबी के दिए हुए को कम समझा, इसलिए उसने ज्यादती कर दी, अपनी तरफ से बढ़ा दिया अपनी तरफ से। तो नबी जो दे वो ले लो, और जितना दे उतना ले लो। एक का नाम है हजरत अम्मार और एक का नाम है हजरत उमर। उमर फारूक का तो नाम बहुत अच्छी तरह जानते हो, और अम्मार का भी नाम जानते हो कि हजरत सुमैया के बेटे हैं अम्मार। वो सुमैया जिनको शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया था और इस्लाम में पहली जो शहीद हुई थी खातून वो। अब सुन लीजिए आप मेरी बात, अब जिसका पेशाब लग रहा हो उसको भी रोक लो, यहीं पर मत जाने दो यार, ये बार बार उठ रहे हैं मेरे सामने। असल में बात ये नहीं है, मेरे सामने उठना गलत नहीं है। एक बार हैदराबाद में मैं तकरीर कर रहा था तो कोई मेरे सामने से उठा तो मैं समझा पेशाब करने जा रहा है। वो पेशाब करने के बजाय वो सीधा मेरे माइक आके पकड़ के फेंक देता है, और उसके बाद में लाठी डंडे और टमाटर अंडे चले वहां फेंके गए। तो मुझे वही मेरे दिमाग में भरा हुआ है, जब भी सामने से कोई उड़ता तो मुझे डर लगता है कि ये माइक पकड़ने ना आ रहा है। अब वही दिमाग है। मैंने कहा नहीं, वो भूखा आदमी, उससे पूछा दो दो क्या, कहता 4 रोटी। यानी दोनों इंसान है, आदमी सोता है, दोनों को ही नाइट फॉल हो गया। अब गुस्ल करना पड़ा। सुनिए, एक थे अम्मार और एक थे उमर, दोनों सफर में थे। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर रहा हूं, आपको तभी आप समझ पाएंगे। दोनों सफर कर रहे हैं और रात में जंगल से गुजर हो रहा है। सोचते खतरनाक जानवर हैं, इसलिए इसी जंगल में सो लिया जाए, आराम कर लिया जाए। उन्होंने अपनी अपनी चादर बिछाई और सो गए। फजर की नमाज में दोनों को उठना था, फजर की नमाज में दोनों को उठना था। बड़ा दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं, आपको भी मजा आएगा, सुनिए। और जिनको मसला मालूम नहीं होगा वो मसला भी जान जाएंगे। दोनों को फजर की नमाज में उठना था और दोनों फजर की नमाज के वक्त उठे, लेकिन दोनों ही जुम्बी हो गए। जुम्बी समझते हैं? दोनों को ही गुस्ल की जरूरत पड़ गई। अब तो समझ गए ना, खुलकर कहने की जरूरत नहीं है। तो जो दिमाग में भरा होगा वही है ना। तो मेरे दिमाग में ये भरा है, जो भी सामने से उठता है मैं समझता हूँ ये माइक पकड़ने तो नहीं आ रहा है। जैसे अभी मौलाना मेरे कान में बोले तो मुझे यही लगा, कहीं कुछ लगा मुझे, लेकिन वो कान में बोल दिए, समझा दिए, ठीक है तो तभी नमाज होगी, लेकिन पानी नहीं। अब क्या किया जाए? तो हजरत अम्मार कहते हैं, उमर जी मुझे मसला मालूम है। कहा क्या? सुनिए, बहुत स्लो सुना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल घुसा दूं। कहा उमर मुझे मसला मालूम है। अल्लाह के नबी जुमे का खुतबा दे रहे थे तो आपने फरमाया जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हजरत उमर कहते चुप रहो, जिस मस्जिद में अल्लाह के नबी ने यह खुतबा दिया उसमें हम भी थे। आपने ये बात कही थी कि पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, लेकिन वो वुजू के लिए कहा था, गुस्ल के लिए नहीं। हमको वुजू की जरूरत नहीं है, गुस्ल की जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद। उमर कहते नहीं 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 नहीं, हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? हमको मसला मालूम नहीं, कि ऐसा ना हो ऐसा करने पर गुनाह हो। तो हजरत अम्मार ने अपनी अकल चलाई और हजरत उमर ने अपनी अकल चलाई।
बाएं हाथ पर और बाएं हाथ दाएं हाथ पर फेर लो तो तयम्मुम हो जाता है। ये अल्लाह के नबी ने बताया था। तो यहां तो वुजू का मामला नहीं है, हम लोग नापाक हैं, हम लोग को गुस्ल की जरूरत है। हजरत अम्मार कहते हैं, तो एक काम करिए ना, वुजू में हाथ पैर मुंह कुल्ला किया जाता है और ये सब धुला जाता है। हमको गुस्ल की जरूरत है, इसलिए पूरे जिस्म पे मिट्टी फेर लेते हैं। हाँ? ऐसा करते हैं, यानी अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। देखिए हजरत से मैं जो जुमे का खुतबा दिया था उसमें यह कहा था कि अगर वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, दोनों हाथ पाक मिट्टी पे मार के फूंक लो, चेहरे पे फेर लो, दायां हाथ